हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड्स में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देख रखे तो देख लेना, देख लिया तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड्स को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम दो बंदों को देखते हैं जो कि रेन गॉड सेट की तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से एक बंदा कहने लगा था, यंग मास्टर हम रेन गॉड सेट में पहुंच गए हैं। जिसके रिप्लाई में वो यंग मास्टर कहने लगता है, आखिरकार रेन गॉड सेट का दरवाजा किसने बंद किया। जिसके रिप्लाई में वो बंदा कहने लगा था, यंग मास्टर मैंने सुना है कि बहुत ही लंबे टाइम से रेन गॉड सेट के हर एक एंट्रेंस को पूरी तरीके से बंद किया गया है और कोई भी बाहर अभी तक आया नहीं। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है, ये सांग विजिटिंग कार्ड को तुम बाहर निकालो। और हमें इस बंदे का नाम पता चलता है, इसका नाम ये सान है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ही रेन गॉड सेट का वो दरवाजा खुलता है, अंदर से एक डिसेबल आते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम लोग कहाँ से हो। अब उस विजिटिंग कार्ड को देखकर वो बंदा कहने लगता है, ओ तो तुम लोग लिंग्यून सेट से बिलोंग करते हो। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वो दोनों ग्रिड करते हुए कहने लगे थे, हम लोग लिंग्यून सेट से आए हैं और हम लोग यहाँ पे सेट मास्टर तियान हु से मिलने के लिए आए हैं। उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वो गार्ड कहने लगता है, क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता, हमारे सेट लीडर ने पूरी तरीके से रिटायर ले लिया है और उनकी जगह अब हमारे न्यू सेट लीडर इस सेट को रूल करते हैं। तो गाइज मैं बता दूं, रेन गॉड सेट एक बड़ा सा सेट है और इसके अंडर में जैसे कि ये लिंग्यून सेट भी आता है। मतलब कि रेन गॉड सेट एज अ मदर सेट बोल सकते हो और ये लिंग्यून सेट जो छोटे छोटे सेट हैं वो इसके बच्चे जैसे हैं। मतलब कि रेन गॉड सेट के ही अंडर में आते हैं। दूसरी तरफ उस गार्ड की बातें सुन के हम देखते हैं लिंग्यून सेट का वो यंग मास्टर कहने लगता है, आखिरकार रेन गॉड सेट के न्यू लीडर है कौन, क्या उनका नाम हमें बता सकते हो आप। उनकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं वो गार्ड कहने लगता है, हमारे नए सेट लीडर नियली है। अब नियली का नाम सुन के वो लोग कुछ टाइम के लिए चुप हो गए थे। हम देखते हैं वो गार्ड कहने लगता है, आप लोग यहीं पे रुकिए, मैं अंदर जाके आपकी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली देता हूँ ताकि आप लोग सेट लीडर नियली के साथ में मिल पाओ। इतना कहते हुए वो गार्ड अंदर की तरफ चला गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिंग्यून सेट के उस यंग मास्टर को देखते हैं जो कि सोचने लगता है, मैंने सोचा नहीं था रेन गॉड सेट का कोई नया सेट लीडर बन जाएगा। वैसे भी नियली कहां से बिलोंग करता है किसी को भी पता नहीं, आखिरकार उसके इंटेंशन क्या से होंगे। ऐसा लग रहा है इस बार रेन गॉड सेट पूरी तरीके से ट्रबल में आ गया है। वैसे भी हमारे लिंग्यून सेट में डीमंस बहुत ही बड़े लंबे समय से अटैक कर रहे हैं और मैं रेन गॉड सेट में आया था ताकि हमें हेल्प मिल सके, क्योंकि रेन गॉड सेट के अंडर में ही हमारा लिंग्यून सेट आता है। बट ऐसा लग रहा है तो हमारी सेट की हेल्प ही छोड़ो, मुझे तो लग रहा है कि रेन गॉड सेट भी पूरी तरीके से ट्रबल में आ गया है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ ये सान कहने लगता है, यंग मास्टर पुराने सेट मास्टर ने सेट को छोड़ दिया है। वैसे भी कोई अननोन पर्सन इस सेट का सेट लीडर बना है तो मुझे पूरा भरोसा है कि रेन गॉड सेट पूरी तरीके से डिक्लाइन हो रहा होगा, इसीलिए सारे दरवाजों को सब कुछ बंद कर रखा है सेट के। तो फिर क्यों ना हम लिंग्यून सेट मिलकर एकदम से सब कुछ कब्जा कर ले। वो ये सब कुछ बातें कर ही रहा था, जिसको सुनकर दूसरी तरफ लिंग्यून सेट का वो यंग मास्टर कहने लगता है, अब हम जब न्यू सेट लीडर से मिलेंगे तब मत बोलना कि हम हेल्प के लिए इस जगह पे आए हैं, उन्हें बताना कि हम बस यहाँ पे मैरिज प्रपोजल के लिए आए थे। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, पहले हम देख तो लें आखिरकार ये सेट लीडर है क्या सा। उसे मत बताना कि हम हेल्प के लिए आए हैं, क्योंकि अगर ऐसा बताएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। पता नहीं ये सेट लीडर कितना कमजोर होगा और सेट की हालत इसने क्या कर रखी होगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो कहने लगता है, सारे सेट को उसके बाद में हम कब्जा कर लेंगे। इतना कहते हुए वो हंस रहा था। बट उसी वक्त हम देखते हैं वो गार्ड दरवाजा खोल लेता है, जिसकी वजह से वो लोग डर गए थे। और हम देखते हैं वो गार्ड कहने लगता है, आप लोग अब अंदर जा सकते हो क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से बातें कर ली हैं। अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं वो दोनों धीरे धीरे मेन हॉल की तरफ जा रहे थे। सच में वहाँ की खूबसूरती को देखकर ये लोग तो एकदम से चुपचाप हो जाते हैं और हम देखते हैं वहाँ पे सारे गार्ड लाइन लगाकर बैठे हुए थे। और वो यंग मास्टर जैसे ही आगे की तरफ देखता है वो देखता है कि नियली के सारे साथी वहाँ पे होते हैं। मतलब कि इस बंदे को अभी तक नहीं पता कि ये नियली के साथी है। हम देखते वहाँ पे गुबा, ये सिंगड्यून, इवन के सब लोग होते हैं। और हम देखते नियली धीरे धीरे पीछे देख रहा था। लिटरली वो अब बड़ा हो गया है, मतलब कि नियली का अपीयरेंस पूरी तरीके से चेंज हो गया है और नियली अब बड़ा बन चुका है। वहीं पे दूसरी तरफ नियली को देखकर लिंग्यून सेट का वो बंदा शौक पड़ते हुए सोचने लगता है, ये तो बहुत ही ज्यादा यंग है, भले ही इसके चारों ओर जितने भी लोग हैं वो सब लोग ड्रैगन दाउ रिलम में हैं।
बट क्या ओल्ड सेट मास्टर ने ये ठीक किया होगा इस यंग पर्सन को नया सेट लीडर बना के? ये तो बस अभी ड्रैगन दाओ रिलम में है, क्या ये सब कुछ करना ठीक होगा? ये सब कुछ वो सोच ही रहा था। दूसरी तरफ हम देखते नियली उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है तुम जरूर लिंग्यून सेट के यंग मास्टर होगे। नियली की बातें सुन के लिंग्यून सेट का यंग मास्टर ग्रेट करने लगा था, बट उसकी नजर लॉन्ग यूइंग के ऊपर चला जाता है। वो कहने लगता है सच में लॉन्ग यूइंग पहले से कितनी ज्यादा खूबसूरत हुई है, मैं तो बस इसे ही देखने के लिए आया था। सच में ये सब कुछ बोलते हुए वो एकदम से पागल हो जाता है, बस उसे ही देखे जा रहा था। बट हम देखते हैं लू पियाओ एकदम से स्पीड में आते हुए कहने लगता है तुम पागल हो क्या? उसको एकदम से आता हुआ देखकर लिंग्यून सेट का वो यंग मास्टर डर गया था, मतलब कि स्केर्ड हो जाता है एकदम से वो अचानक जो आया था। लू पियाओ कहने लगता है आखिरकार तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? दूसरे लोगों को घूरना बंद करो। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लिंग्यून सेट के यंग मास्टर का वो साथी ये सान गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है तुम ऐसे यंग मास्टर से कैसे बात कर सकते हो? बट हम देखते वहाँ पे उसे लिंग्यून सेट का यंग मास्टर शांत करते हुए सोचने लगता है और वो ग्रिट करते हुए कहने लगा था सेट मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मेरा साथी ऐसे पागल की तरह अभी बिहेव कर रहा है, वैसे आपसे कुछ पूछना था। ये सब कुछ कहते हुए वो फिर से सोचने लगा था सेट मास्टर के होते हुए यहाँ के ये सोल्जर ऐसे बिहेव कर रहे हैं। वो लू पियाओ की तरफ देखते हुए सोच रहा था ये सब कुछ। वो कहने लगता है इस नए सेट लीडर को देखकर तो ऐसा लग रहा है इसके अंदर कोई भी हिम्मत कुछ भी है ही नहीं, क्योंकि इवन के गार्ड भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो फिर ये भी जरूर कमजोर होगा और बेकार ही होगा। दूसरी तरफ हम देखते नियरली कहने लगता है आखिरकार लिंग्यून सेट के यंग मास्टर को यहाँ पे क्यों आना पड़ा, क्या तुम मुझे बता सकते हो? उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं लिंग्यून सेट का वो यंग मास्टर कहने लगता है सेट लीडर नियरली जैसे कि आपको भी पता है रेनगोर सेट और हमारे लिंग्यून सेट के बीच में बहुत ही लंबे समय से अलायंस है। उसकी ऐसी बातें सुनते ही हम देखते हैं एकदम से नियरली थोड़ा सा सीरियस हो गया था। वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि लिंग्यून सेट के यंग मास्टर से कुछ गलतियां हुई हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रेनगोर सेट और लिंग्यून सेट कभी भी अलायंस नहीं थे, रेनगोर सेट के अंडर में लिंग्यून सेट आता है। ये सुन के दूसरी तरफ हम देखते लिंग्यून सेट का यंग मास्टर सोचने लगता है क्या सच में रेनगोर सेट अभी तक डिक्लाइन नहीं हुआ है? इसने डायरेक्टली ये सब कुछ कैसे बोला? जरूर ये यहाँ पे नाटक कर रहा होगा हमें दिखाने के लिए कि अभी भी रेनगोर सेट पावरफुल है। हम देखते वो यंग मास्टर कहने लगता है सेट लीडर नियरली मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस यही बोलने वाला था बट गलती से अलायंस मेरे मुंह से निकल गया। वैसे सेट लीडर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब मैं पहली बार इस सेट में आया था तब एक लेडी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से मैं बस उसे ही सोचता रहता हूँ, उसे ही बहुत ज्यादा प्यार करता रहता हूँ। तो मैं होप करता हूँ कि सेट लीडर मेरी बात जरूर मानेंगे, मैं यहाँ पे मैरिज के प्रपोजल के लिए आया हूँ। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं लू पियाओ कहने लगता है तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगा था तुम कोई अच्छे इंटेंशन के साथ में यहाँ पे आए होगे, देखो तुम यहाँ पे आए वो भी मैरिज प्रपोजल के लिए। तुम जरूर हमारे रेनगोर सेट में यहाँ की खूबसूरत लड़कियों को लेने के लिए आए हो ना, शादी के बहाने तुम जरूर उन्हें किडनैप करोगे। ये सब कुछ कहते हुए सच में लू पियाओ उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहा था। दूसरी तरफ इवन की नियली भी शौक हो रहा था उसकी बातें सुन के। हम देखते लू पियाओ कहने लगता है तुम जरूर लड़कियों को किडनैप करते होगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते नियली कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, वैसे यंग मास्टर लिन मुझे बता सकते हैं आखिरकार कौन सी वो लड़की है जिसके ऊपर तुम फिदा हो? और गाइस इसका नाम भी पता चलता है, इसका नाम लिन है। दूसरी तरफ लिन कहने लगता है मुझे लॉन्ग यूइंग पसंद है। अब इसका नाम सुनते सब लोग लॉन्ग यूइंग की तरफ देख रहे थे जहाँ पे लॉन्ग यूइंग कहने लगती है मैं पसंद नहीं करती। हम देखते हैं लू पियाओ उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अपना फेस भी देख रखा है, तुम्हें क्या लगता है लॉन्ग यूइंग तुम्हें पसंद करेगी? ये सब कुछ बेइज्जती सुन के हम देखते वहाँ पे लिन गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है आखिरकार ये है कौन? जिसके रिप्लाई में नियली कहने लगता है वो मेरा ब्रदर है। नियली की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन कहने लगता है सेट मास्टर आपके लिए मैं आपके ब्रदर को माफ कर देता हूँ, अगर तुम सेट लीडर के ब्रदर नहीं होते तो मैं तुम्हें बताता आखिरकार मैं हूँ कौन। दूसरी तरफ ये सान भी गुस्सा होते हुए कहने लगता है अगर हमें पता होता कि रेनगोर सेट को ऐसे लोग कंट्रोल कर रहे हैं तो हम कभी भी रेनगोर सेट के अंदर आते ही नहीं, यहाँ से चले जाते। उसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे लिन उसे चुप होने के लिए बोलता है और वो कहने लगता है अभी रेनगोर सेट बहुत ही बड़े ट्रबल में है, तो इस वक्त तो हम सबको यूनाइट होना चाहिए। तो गाइस जिस बेवकूफ को अभी भी लग रहा है कि रेनगोर सेट डिक्लाइन में जा रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो रेनगोर सेट पूरी तरीके से डूब जाए।
जाएगा। ऐसी बातें सुन के लू पियाओ कहने लगता है तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे बेवकूफ। अब वहाँ पे लू पियाओ की बातें सुन के हम देखते वहाँ पे लिन कहने लगता है क्या रेन गॉड सेट हमारी ऐसी बेइज्जती करेगा। सेट मास्टर नियली हम आपके अंडर में आपके सेट के अंडर में इतने सालों से हैं, क्या ऐसा ही ट्रीट होगा हमारे साथ में। उसकी बातें सुन के लिटरली नियली वहाँ पे गुस्सा हो गया था। वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगता है पहली बात तो तुम लोग हमारे सेट में आए और ऐसे हरकतें कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है हमारा सेट ऐसे ही तुम जैसे कीड़ों को बर्दाश्त करता रहेगा। मत भूलो आखिरकार तुम्हारे सेट के एंसेस्टर को किसने वहाँ पे रखा था और तुम लोगों की इतनी हिम्मत हमारे सेट में आके ऐसे बातें करो। इतना कहते हुए एनर्जी और भी ज्यादा रिलीज करता है। वो दोनों वहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एकदम से नियली शांत हो गया था और वो कहने लगता है मैं तो मजाक कर रहा हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ लिन सोचने लगता है नियली मुझसे भी बहुत ही ज्यादा छोटा है, आखिरकार उसके आगे मैं नील डाउन कैसे करूँ, भले ही वो एक सेट लीडर है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था। हम देखते नियली कहने लगता है तुम्हें नील डाउन होने की जरूरत नहीं, भले ही मैं सेट लीडर हूँ और लिंग्यून सेट हमारे सेट के अंडर में आता है। मैं तुम लोगों को ऐसे फोर्स नहीं करूंगा तुम्हें नील डाउन होने के लिए, या मैं तुम्हें ना ही पनिशमेंट दूंगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम डीमन गॉड सेट के साथ में वार में जाने वाले हैं। तो हमें हमारे सारे छोटे छोटे सेट्स की भी जरूरत पड़ेगी जो हमारे अंडर में आते हैं। दूसरी तब नियली की बातें सुन के वहाँ पे लिन सोचने लगता है क्या सच में सेट लीडर नियली पूरी तरीके से पागल हो गए हैं, क्योंकि डीमन गॉड सेट के साथ में डायरेक्टली फाइट करना बहुत ही ज्यादा ट्रबल हो सकता है। इवन की हमारा सेट तो इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं होगा और ना ही रेन गॉड सेट। ये सब कुछ वो सोच ही रहा था। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ नियली कहने लगता है इस बार हमारी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, मुझे नहीं लगता कोई भी हमें रोक पाएगा। और लिन तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्यों ना तुम मेरे साथ में आओ, मैं तुम्हें सब लोगों से मिलवाता हूँ और आखिरकार हमारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है तुम देख लो आकर। इतना कहते हुए हम देखते हैं नियली वहाँ पे लिंग्यून सेट के यंग मास्टर लिन को अपने साथ में लेकर डायरेक्टली वहाँ से चला गया था। और हम देखते हैं वो लोग रेन गॉड सेट के स्पिरिचुअल फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जहाँ के स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर ये तान कहने लगता है सच में आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, बाहर की दुनिया के मुकाबले रेन गॉड सेट के इस जगह पे तो स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। वहीं पे दूसरी तरफ लिन भी ऐसा ही सोच रहा था आखिरकार सेट मास्टर नियली क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इस जगह पे इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये सब कुछ वहाँ पे लिन सोच रहा था। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे रेन गॉड सेट के कुछ डिसाइपल उड़ते हुए नियली को ग्रीट करने लगते हैं। वो लोग कहने लगते हैं सेट लीडर, इतना कहते हुए ग्रीट करके उन्हें इज्जत देने लगे थे। ये सब कुछ देखकर नियली कहने लगता है तुम लोगों की कल्टीवेशन कैसी चल रही है, ऐसा लग रहा है तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर लिया। कोई बात नहीं, आराम से बैठकर तुम लोग अभी भी कल्टीवेट करो, क्योंकि तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना है। नियली की बातें सुन के वो लोग वहाँ पे कल्टीवेट करने लगे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था रेन गॉड सेट के ये डिसाइपल भी ड्रैगन दाओ रिलम के पीक में होंगे। वहीं पे दूसरी तरफ ये सान कहने लगता है आखिरकार रेन गॉड सेट के पास में इतनी ज्यादा ड्रैगन दाओ रिलम के वॉरियर्स कहाँ से आ गए। दूसरी तरफ ये सब कुछ सुन के लू पियाओ कहने लगा था नियली वैसे भी हमारे पास में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ हो गई है, आखिरकार इतने ज्यादा स्ट्रेंथ के होने के बाद में भी, इतने ज्यादा वॉरियर होने के बाद में भी आखिरकार इन लोगों को हम इस जगह पे क्यों लेकर आए हैं। इनके बिहेवियर को देखकर इन्हें तो उसी वक्त निकाल देना चाहिए था। बट हम देखते नियली उसकी बातों को नहीं सुनता। तभी वहाँ पे पोर्टल की तरफ दिखाते हुए कहने लगता है यंग मास्टर लिन इसके अंदर जाओ। अब जैसे लिन उसके अंदर जाता है उस फॉर्मेशन को देखकर, वहाँ के ऑरा को देखकर एकदम से उसके दिल में दर्द होने लगता है। इवन की वो अच्छी तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो कहने लगता है आखिरकार ये कौन सा फॉर्मेशन है, इतना ज्यादा ऑरा यहाँ से कैसे आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हजारों ड्रैगन दाव रिलम और उससे भी ज्यादा हायर रिलम के लोग कल्टीवेट कर रहे हैं। मैंने सोचा था रेन गॉड सेट पहले से कमजोर हो गया होगा, बट यहाँ पे तो ये तो पहले से भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है। और सेट मास्टर नियली ने कहा था कि डीमन सेट के साथ में वो फाइट करने जाएंगे, तब मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। बट ये सब कुछ देखकर मुझे नहीं लगता कि वो कोई मजाक कर रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ नियली उसे उठाते हुए कहने लगता है यंग मास्टर लिन ऐसा लग रहा है तुम लॉन्ग यूइंग को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, तुम चिंता मत करो। अगर लॉन्ग यूइंग मान जाती है तो तुम उससे शादी कर सकते हो। दूसरी तरफ लॉन्ग यूइंग को देखते हैं जो गुस्सा हो रही थी। हम देखते वहाँ पे लू पियाओ कहने लगता है गू भाई, मैंने तो सुना था कि किसी ने यहाँ पे कहा था अगर वो नियली के साथ में शादी नहीं करेगी तो हमेशा सिंगल ही रहेगी।
और देखो इसकी इतनी हिम्मत, ये यहाँ पे लॉन्ग यूइंग को शादी के लिए पूछ रहा है। ऐसा लग रहा है इसे जीने का कोई भी मन नहीं है। वैसे भी लॉन्ग यूइंग तो नियली को बहुत ज्यादा प्यार करती है ना, तो इसका मतलब हमारे रेनगोट सेट के लीडर की वाइफ को, मतलब कि होने वाले वाइफ को ये लड़का छीनना चाहता है। इतना कहते हुए वहाँ पे गुबाई भी और लूपियाओ भी हंसने लगे थे। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे लिन तो डर गया था और वो सोचने लगता है अगर सेट मास्टर लिन को गुस्सा आ गया तो मेरा पूरा सेट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो कहने लगता है सेट मास्टर नियली क्या मैं जान सकता हूँ आखिरकार लॉन्ग यूइंग का आपके साथ में क्या रिलेशन है। जिसके रिप्लाई में नियली कहने लगता है वो मेरी बस दोस्त है, अगर वो मान जाती है तो तुम शादी कर सकते हो। और नियली सोच रहा था लॉन्ग यूइंग ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। अच्छा हुआ कि योंग मास्टर लिन यहाँ पे आ गया। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन कहने लगता है योंग मास्टर इस प्रपोजल को आप छोड़िए। अब हम देखते हैं उसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे नियली कहने लगता है मैं ओपन माइंडेड हूँ, तुम डरो मत, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम सच में लॉन्ग यूंग के साथ में शादी कर सकते हो। बट हम देखते हैं वहाँ पे योंग मास्टर लिन कहने लगता है मैं आपके लिए आग से और पानी से भी जाने के लिए तैयार हूँ सेठ मास्टर। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ नियली कहने लगता है ये सब तो ठीक है बट तुम मैरिज प्रपोजल के बारे में बोल रहे थे। बट हम देखते हैं वहाँ पे लिन कहने लगता है सेठ मास्टर मुझसे गलती होगी, वैसे भी मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं मिस लॉन्ग यूइंग को मैरिज के लिए भी प्रपोज करूँ। इतना कहते हुए वो घुटनों में आ गया था, जिसको देखकर नियली कहने लगता है बट तुम शादी कर सकते हो। अब वो कुछ बोल रहा था बट हम देखते वहाँ पे लिन उसे कहने लगता है सेठ मास्टर अब मत बोलिए, मैं समझ गया। ये सब कुछ सुन के वहाँ पे हम देखते लू पियाओ और गुबाई तो हंस रही थी। नियली कहने लगता है तो फिर ठीक है, आज से लिंग्यून सेट वानदाओ माउंटेन में पूरी तरीके से शिफ्ट हो सकता है क्योंकि लिंग्यून सेट के ऊपर डीमंस का अटैक हो रहा होगा और वांगदाओ माउंटेन में आने के बाद में उन्हें हम प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर पाएंगे और लिंग्यून सेट के लोग भी हमारी जगह पे कल्टीवेट कर पाएंगे ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो पाए। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे लिंग्यून सेट का योंग मास्टर लिन कुछ कहने लगा था बट हम देखते नियली उसे शांत करते हुए कहने लगता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लोगों के और तुम्हारे साथ में अनफेयरली ट्रीट नहीं किया जाएगा। और हम देखते हैं वो कहने लगता है ये सब कुछ मैं लू पियाओ तुम्हारे हवाले करता हूँ, सब कुछ तुम देखना। हम देखते हैं वहाँ पे लू पियाओ कुछ बोल रहा था बट नियरली सी ऑफ कॉन्शियसनेस से उसे कहने लगता है बस तुम जाओ और कुछ टाइम के लिए घूम के आओ। ये सब कुछ सुन के लू पियाओ कहने लगता है ठीक है नियरली। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हमें डीमन सेट में दिखाया जाता है जहाँ पे एक सर्वेंट आते हुए कहने लगता है मास्टर लॉन्ग तियांगमिंग का प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया और हमने सुना है कि रेनगोट सेट में कोई नया लीडर बना है जिसका ओरिजिन अननोन है। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वो डीमन कहने लगता है जल्दी से उसके ओरिजिन को और उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो ताकि हमें पता चल सके वो कहां से बिलोंग करता है। जिसके रिप्लाई में वो डीमन कहने लगता है मास्टर जहां तक मैंने सुना है नया सेट लीडर सियाओ लिंगलोंग वोल से बिलोंग करता है। अब वहाँ पे सियाओ लिंगलोंग का नाम सुन के हम देखते हैं वो डीमन लॉर्ड कहने लगता है सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो उस वोल से बिलोंग करता है। दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं जो कहने लगता है मास्टर इतना ही नहीं, रेन गॉड सेट ने कुछ टाइम में ही अपने चारों ओर जितने भी सेट थे उन सबको गैदर किया है एक साथ में। इवन की रेन गॉड सेट ने रिसेंटली टाइम में सियाओ लिंगलोंग वोल से बहुत ही ज्यादा डिसाइपल्स को भी रिक्रूट किया है। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे डीमन लॉर्ड के आगे ग्रीट कर रहा था, तभी दूसरा डीमन कहने लगता है लॉर्ड इतना ही नहीं, सियाओ लिंगलोंग वोल दूसरे वोल से बहुत ही ज्यादा मैजिकल माना जाता है। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वो डीमन लॉर्ड कहने लगता है स्वान मी को सियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड में भेजो ताकि वो इस बंदे के बारे में सब कुछ पता कर सके। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो डीमन कहने लगता है लॉर्ड तो फिर आखिरकार रेन गॉड सेट के साथ में हम क्या करेंगे, हमें क्या सा रिस्पॉन्स देना चाहिए। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वो डीमन लॉर्ड कहने लगता है तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, वैसे भी हमें बस होली डीमन एंसेस्टर लैंड में इन सब के बारे में रिपोर्ट कर देना है। जिसके बाद में होली डीमन एंसेस्टर लैंड से लोग जरूर आएंगे और उन्हें यहाँ पे जरूर भेजा जाएगा, जिसके बाद में सब कुछ वो लोग ही हैंडल करेंगे। इवन कि हमें तो ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा। डीमन लॉर्ड की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है लॉर्ड आप तो बहुत ही ज्यादा वाइज हो, ऐसे तो हम ज्यादा लोगों को खोएंगे भी नहीं, हमारा डीमन गॉड सेट पावरफुल होता रहेगा। ये सब कुछ सोचते हुए वो सोचने लगा था वैसे भी अभी रेन गॉड सेट पहले से ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में हमें दूसरे लोगों का ही हेल्प लेना चाहिए ताकि हम उन्हें आसानी से सप्रेस कर सके। ये सब कुछ वो डीमन सोच रहा था और यहाँ से सीन शिफ्ट के डायरेक्टली हमें दूसरी तरफ
नियली को दिखाया जाता है जो कि माउंटेन एंड रिवर मैप के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था, तभी उसे माउंटेन एंड रिवर मैप के ही अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी महसूस होने लगता है, जिसको देखकर वो कहने लगा था आखिरकार इतनी ज्यादा प्योर एनर्जी कहाँ से आ रही है। हम देखते हैं उसकी नजर फायर गॉडेस यूयान के ऊपर जाता है, जहाँ पे वो उन्हें पकड़ता है, मतलब कि अपने हाथ में रख रहा था, क्योंकि उन्होंने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया था, जिसकी वजह से फायर गॉडेस यूयान थोड़ी सी कमजोर हो गई थी। हम देखते नियली कहने लगता है सिस्टर यूएन क्या आप पूरी तरीके से ठीक हो, जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं यूएन कहने लगती है तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं नियली कहने लगता है बट आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हो आखिरकार आपको हुआ क्या। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे फायर गॉडेस यूएन कहने लगती है मैं बस हमारे पास्ट के बारे में सोच रही थी, इवन कि मैं बहुत ज्यादा चीजों के बारे में सोच रही थी जो कि अभी भी मेरे माइंड में बहुत ही ज्यादा घूम रहे हैं और मुझे सियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड में जाने का मन कर रहा है। नियली क्या तुम मेरे साथ में सियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड में चलोगे, बहुत ही ज्यादा वक्त हो गया हम सियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड से यहाँ पे आए हुए, क्या तुम्हें सियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड की याद नहीं आ रही। उनकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ नियली कहने लगता है सियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड में तो हम चले जाते बट वहाँ पे जाने का पैसेज 2-3 सालों में ही खुलेगा, उसे ओपन होने में कुछ साल लगेंगे। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे फायर गॉडेस कहने लगती है नियली तुमने कभी गॉड किलिंग आर्टिफैक्ट्स के बारे में सुना है। उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ नियली कहने लगता है क्या गॉड किलिंग आर्टिफैक्ट। अब हम देखते वहाँ पे फायर गॉडेस कहने लगती है वो 2 पावरफुल गॉड किलिंग आर्टिफैक्ट्स हैं, जिसकी वजह से इवन की बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोगों को भी समाप्त किया जा सकता है, और वो दोनों एंशिएंट वेपन उस वक्त से इस दुनिया में है जब ये दुनिया पूरी तरीके से क्रिएट हुआ था, जिन्हें इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन भी माना जाता है, जिसकी हेल्प से इवन की गॉड्स को भी खत्म किया जा सकता है। और उन दोनों वेपन को एक टाइम पे तियानसिन एंसेस्टर लैंड और सिंगमो एंसेस्टर लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, मतलब कि इन दोनों के पास में एक एक गॉड किलिंग आर्टिफैक्ट था, गॉड किलिंग वेपन। बट उनमें से जो कि एक एंशिएंट गॉड किलिंग वेपन था, एक सोर्ड, उसको एंशिएंट वार में यूज करते वक्त पूरी तरीके से टुकड़ों में बट गया, और इन सारे सोर्ड के फ्रेगमेंट को मिलाने के बाद में ये एक वेपन में फिर से एक वेपन में रीजनरेट हो पाएगा। इवन कि ये सारे पीसेस अलग अलग पावरफुल सेट के पास में है, जैसे कि एक पीस हमारे रेनगोर सेट के पास में है और दूसरे पीसेस दूसरे पावरफुल सेट्स के पास में। इसके बारे में सुन के दूसरी तरफ नियली शॉक हो गया था, वो कहने लगता है क्या सच में हमारे सेट के पास में उसका पीस भी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फायर गॉडेस कहने लगते हैं इन सारे फ्रेगमेंट का यूज करते हुए इवन की इस आर्टिफैक्ट इस वेपन का यूज करके हम सियाओ लिंगलोंग के सील को भी पूरी तरीके से ब्रेक कर पाएंगे, इवन की वहां पे जा भी सकते हैं, और इन दोनों वेपन का यूज करते हुए हम कितने भी पावरफुल लोगों को खत्म कर सकते हैं। बट इससे भी ज्यादा पावरफुल एक दूसरा आर्टिफैक्ट है जिसको की टाइम एंड स्पेस डीमन बुक कहा जाता है। तो गाइस ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ये बुक वही है जो हमारे नियली के पास में है, मतलब कि उसके पास में तो है नहीं बट उसी की हेल्प से वो रिबॉर्न हुआ था, उसके पास में पहले था बट वो डायरेक्टली उसी से रिबॉर्न होकर आया है। हम देखते नियली को वहाँ पे अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में सब कुछ याद आने लगता है, कैसे उसी टाइम एंड स्पेस बुक की वजह से वो फिर से रिबॉर्न हुआ था, और कैसे होली लॉर्ड के पास में भी उस बुक के कुछ पेजेस हैं। ये सब कुछ सोचते हुए वो गुस्सा होने लगता है। दूसरी तरफ फायर गॉडेस कहने लगती है दोनों एंशिएंट वेपन से भी ज्यादा पावरफुल टाइम एंड स्पेस बुक है, और कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में ये पूरी तरीके से वैनिश हो गया, और ये बुक सियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड में कहीं पे सील है, अगर हम पूरी तरीके से उस सील को ब्रेक कर दे तो हम इसे गेन भी कर सकते हैं। उनकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे नियली शॉक हो रहा था, वो सोचने लगता है अचानक से टाइम एंड स्पेस बुक पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गया था, तब से मैंने उसे देखा नहीं। हम देखते हैं वो कहने लगता है अगर हमें टाइम एंड स्पेस बुक मिल गया तो हम उसकी हेल्प से होली लॉर्ड को भी हरा सकते हैं। हम देखते नियली कहने लगता है गॉडेस क्या हम उसे ढूंढ सकते हैं, जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं फायर गॉडेस कहने लगते हैं हाँ एक बार उस सील को हमने ब्रेक कर दिया तो हम उसके ऑरा को पूरी तरीके से फील कर पाएंगे। जिसके रिप्लाई में नियली कहने लगता है क्या हम होली लॉर्ड से भी पहले उसे ढूंढ पाएंगे, अगर हमसे पहले होली लॉर्ड को मिल गया तो वो। जिसके रिप्लाई में गॉडेस कहने लगती है तुम चिंता मत करो, जैसे ही हम उस सील को ओपन करेंगे भले ही वहां से उसका ऑरा निकलेगा बट हम दोनों गॉड किलिंग आर्टिफैक्ट उन वेपन का यूज करते हुए
उसके ऑरा को पूरी तरीके से वैनिश कर देंगे। भली होली लॉर्ड को पता चल जाएगा कि टाइम एंड स्पेस बुक पूरी तरीके से अपीयर हुआ है, बट उन आर्टिफैक्ट्स की हेल्प से हम इसे रोक सकते हैं और होली लॉर्ड को भी पता नहीं चलेगा। बट दूसरी एक प्रॉब्लम है, हम जैसे सियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड के सील को ब्रेक कर देंगे, जिसके बाद में वहाँ पे जाने वाले सारे रास्ते खुल जाएंगे, इवन कि वहाँ पे कोई भी जा पाएगा। उस जगह का सारा सील पूरी तरीके से खुल जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं गॉडेस उसकी तरफ देख रही थी, जहाँ पे नियरली कहने लगता है अगर आपने मन बना लिया है तो मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपके साथ में चलूंगा। उसकी बातें सुन के गॉडेस खुश हो गई थी। वो कहने लगती है बस मैं तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर सकती हूँ नियरली। अब ये सब कुछ सुन के नियरली भी सोचने लगता है प्रीवियस लाइफ में मैं अकेला था, बट इस लाइफ में मैंने बहुत ही ज्यादा दोस्त बना लिए, बहुत ही ज्यादा रिलेटिव्स भी, जिसकी वजह से मेरे साथ में मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, जो कि मेरे परिवार हैं, और मैं इन्हें जैसे भी करके प्रोटेक्ट करके रहूंगा और होली लॉर्ड को इस बार मैं पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। ये सब कुछ सोचते हुए नियरली कहने लगता है गॉडेस सियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड में जाने से पहले मुझे कहीं पे और जाना है, कुछ काम है, उसे खत्म करता हूँ। और गाइस उसके इतना कहती है। एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, सी यू अगेन।